दोस्तों, स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के केदार खंड का अध्याय 24-25 है। अध्याय 25 विवाह संस्कार। रोमाशा ने कहा, वे सभी देवता हिमाद्री के द्वारा भली भांति स्वागत किए गए और अपने अपने अनुचरों और वाहनों सहित वहां बैठ गए। वे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। वहां स्वयंभू भगवान अर्थात ब्रह्मा के निवास के लिए विश्वकर्मा ने विशाल आकार का एक भवन बनवाया था। वह भवन अत्यधिक तेज से संपन्न था। इसी प्रकार त्वष्ट ने एक और निवास बनाया था जो बहुत ही सुंदर, आकर्षक और विविध विशेषताओं तथा उपकरणों से युक्त था। ये विष्णु के लिए आरक्षित था। उन्होंने स्वयं एक बहुत ही सुंदर चंडीगृह, एक सामान्य बैठक का खाना बनवाया था। इसी प्रकार उन्होंने एक विशाल श्वेत भवन बनवाया जो महान तेज से युक्त था, जो श्रेष्ठ देवों द्वारा पूजित था। इसे कैलास लक्ष्मी, कैलाश की भाग्य की अधिष्ठात्री देवी की महान तेज से दैदीप्यमान बनाया गया था। यहीं पर हिमाद्री ने शंभु को ठहराया था और अपने प्रचुर संसाधनों से उस नगर को सुसज्जित किया था। इसी बीच मेना सखियों और सेवकों के समूह के साथ मुनियों से घिरी हुई वहां आई, ताकि शंभु का नीराजन संस्कार दीपों का प्रज्वलन कर सके। तीनों लोकों का सारा स्थान वाद्यों की ध्वनि से गूंज उठा। उस तपस्वी अर्थात शिव का नीराजन संस्कार किया गया। महान पतिव्रता स्त्री मेना ने दूल्हे को देखा और उसके विशेष लक्षण जान लिए। गिरिजा द्वारा कही गई बात को याद करके मेना को आश्चर्य हुआ। मैं देख रहा हूँ कि परमेष्ठी महेश के सुंदर स्वरूप उससे कहीं अधिक सुंदर हैं, जो पार्वती ने मेरे सामने पहले कहा था। अब महेश का वह सुंदर स्वरूप, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, मैंने देखा है। इस प्रकार आश्चर्यचकित होकर मेना ब्राह्मण पत्नियों से घिरी हुई वापस चली गई। वहां पार्वती बैठी हुई थी। उनकी सखियां और विवाहित ब्राह्मण स्त्रियां सेवा कर रही थीं। उत्तम वर्ण की वह स्त्री अभी तक धुले नहीं हुए, अर्थात करघे से निकले हुए कपड़ों के जोड़े से शोभायमान हो रही थी। उसकी चोली बहुत ही उत्तम और दिव्य थी, क्योंकि उसमें नाना प्रकार के रत्न और मणि जड़े हुए थे। वह देवी को बहुत पसंद आई। वह अत्यंत तेज से चमक रही थी। पर्वत की पुत्री ने दिव्य रत्नों और मणियों से सुशोभित हार और शुद्ध सोने की बहुत ही मूल्यवान चूड़ियां पहन रखी थी। वहां बैठी हुई पार्वती परमेश्वर का ध्यान कर रही थी। इतने में गर्ग ने ये शब्द कहे, हे चतुरों, विवाहोत्सव के इस शुभ समय पर शंभु को शीघ्र ही हमारे भवन में ले आओ। महामना गर्ग के वचन सुनकर समस्त पर्वत अपनी अपनी पत्नियों सहित उठ खड़े हुए। वे सभी बहुत ही वैभवशाली और समृद्ध थे। वे बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और उनके हाथों में मंगलमय वस्तुएं थीं। उनकी पत्नियां भी आभूषणों से सुसज्जित थीं। सुंदर चमकीली आंखों वाली वे स्त्रियां हाथों में बहुत सी भेंटें और उपहार लिए हुए थीं। वाद्यों की ध्वनि और वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ वे अपनी पत्नियों के साथ उस स्थान पर आईं, जहां भगवान महेश्वर प्रमथों से घिरे हुए और चंडी द्वारा उनकी सेवा में बैठे थे। समस्त लोकों के कल्याणकारी भगवान शंकर महान ऋषियों और देव समूहों से घिरे हुए थे। वाद्यों की तीव्र ध्वनि सुनकर देवताओं तथा ऋषियों सहित शंकर के सभी सेवक सहसा उठ खड़े हुए। इसी प्रकार योगिनियों के समूहों के साथ गणों के स्वामी, समान तेज वाले गणों के स्वामी तथा सभी गणनायक अर्थात भूतों के समूहों के नेता शिव को आगे रखते हुए चले। योगिनियों का समूह बहुत भयंकर था। उनकी वाणी भेरी डमरू के समान थी। उन्होंने अपने नेतृत्व में भयंकर चंडी को रखा था, जो महान ऐश्वर्य और वैभव से सुशोभित थी। वह अपने गले में करकोटक नाग को पहनती थी। वह उसकी माला बनाती थी। वह बिच्छू और विषैले सरीसृपों को पदक गले का आभूषण की तरह पहनती थी। वह युद्ध में मारे गए वीरों के सिर अपने कानों, हाथों और पैरों में आभूषण के रूप में पहनती थी। वह दूसरों के सिर को अपनी छाती पर आभूषण के रूप में पहनती थी। वह बाघ की खाल पहनती थी कपड़े की तरह। उसके साथ योगिनियों का घेरा था। वह क्षेत्रपालों और भैरवों से घिरी हुई थी। इसी प्रकार वह भूत प्रेतों और कपाटों छिपे हुए आत्माओं से घिरी हुई थी। वहां वीरभद्र आदि अत्यंत भयंकर समूह थे, जिन्हें शिव ने पहले ही दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दे दिया था। इसी प्रकार काली, भैरवी, भयंकर माया, त्रिपुरा तथा सुख और कल्याण का कारण शुभ जया भी थी। ये तथा अन्य बहुत से भयंकर राक्षस भूतों और प्रेतों से घिरे हुए सदाशिव को अपने नेतृत्व में रखकर जाने के इच्छुक थे। ये सब देखकर शिव भक्त जनार्दन ने कहा, विष्णु ने कहा, महान ऋषियों, अमर ऋषियों, अनसुया और अरुंधति का आदर करो और उन्हें जुलूस के आगे रखो। हे प्रभु, चंडी को, जिसके आगे ऋषियों के रक्षक झुकते हैं, अपने बहुत निकट रखो।
विष्णु के कहे हुए वचन सुनकर जगत के स्वामी सदाशिव ने हंसते हुए इस प्रकार कहा, हे चंडी, जब तक विवाह पूर्ण रूप से संपन्न न हो जाए तब तक तुम यहीं रहने की कृपा करो। हे सुकुमारी, तुम मेरे मनोभावों को जानती हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपूर्व तेज वाले शंभू के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु पर अत्यंत कुपित हुई चंडी बोली। इसी प्रकार अन्य प्रमथों ने भी अत्यंत कुपित होकर भगवान विष्णु से कहा, जब भी शिव प्रकट होते हैं हम भी वहां उपस्थित होते हैं। हे प्रभु, इस महान उत्सव और खुशी के अवसर पर आपने हमें क्यों रोका। उन शब्दों को सुनकर केशव ने चंडी, प्रमथ तथा उसी प्रकार के अन्य लोगों की ओर निर्देशित ये शब्द कहे, मैंने तुम्हारा उल्लेख नहीं किया है, तुम्हें क्रोधित होना उचित नहीं है। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी गण, जिनमें चंडी प्रमुख थी, अपने हृदय में जलन के साथ एकांत स्थान पर चले गए। उस समय पर्वतराज के सभी मंत्री अपनी अपनी पत्नियों के साथ बड़ी तेजी से महेश के पास आए। 5 प्रकार के वाद्यों की ध्वनि तथा वैदिक मंत्रों के उच्च स्वर सुनाई दे रहे थे। उनके साथ स्त्रियां भी मधुर स्वर में गा रही थीं। इस प्रकार वे उस स्थान पर आए जहां शंभू सभी से घिरे हुए बैठे थे। वे जल के बर्तन लेकर आए। सदाशिव को स्नान कराया गया। मंगल गीत गाती हुई स्त्रियों ने उन्हें सभी आभूषणों से सुसज्जित किया। ऋषिगण, देवता, गंधर्वादि सभी श्रेष्ठ पर्वत तथा सुशोभित स्त्रियां शंभू के समक्ष गए। उनके सिर पर एक बड़ा छत्र रखा हुआ था, जिससे शिवजी बहुत अच्छी तरह से चमक रहे थे। वह चौड़ियों से पंखा झल रहा था। उसके मुकुट से वह बहुत चमक रहा था। ब्रह्मा, विष्णु, चंद्रमा तथा दिशारक्षक महान तेज से युक्त होकर आगे बढ़ रहे थे। वे भी अच्छी तरह चमक रहे थे। शंख, भेरी, पातहा, आनक तथा गोमुख ढोल के प्रकार बज रहे थे। संगीतज्ञ भी उस दल के साथ थे। सब जगह महान मंगल था। उस महान उत्सव में वादक वाद्य बार बार बजाए जा रहे थे। धन्य अरुंधति, अनसुया, सावित्री और लक्ष्मी वहां उपस्थित थी, जो मातृदेवियों से घिरी हुई थी। उन सब के साथ ब्रह्मांड का एकमात्र परिजन महान तेज से चमक रहा था। वह चंद्रमा, सूर्य, अग्नि देवता और वायु देवता के साथ 7 दिशाओं के उत्कृष्ट रक्षकों और महान ऋषियों से घिरा हुआ था। पवन देव ने उन्हें सीधे पंखा झलाया। छत्र को शशिदेव ने उठाया। सूर्य देव दीपक के रूप में सामने खड़े थे। भगवान विष्णु श्री के साथ बगल में खड़े थे। देवताओं ने मुनियों के साथ मिलकर उन पर पुष्पों की वर्षा की और उन्हें चारों ओर बिखेर दिया। तब शंभू उस विशाल भवन की ओर चले, जिसकी भूमि सोने से मढ़ी हुई थी और जो महान समृद्धि से शोभायमान था। मनुष्यों, देवताओं तथा दानवों द्वारा बड़ी सेवा और उपस्थिति से पूजित होकर शंभू ने उस भवन में प्रवेश किया। इस प्रकार वहां पहुंचकर शंभू ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, अर्थात पवित्र अनुष्ठान के लिए बनाया गया भवन। देवताओं ने स्तुति गीतों के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति की। श्रेष्ठ पर्वत ने महेश को हाथी से नीचे उतार दिया, उसे ऊंचे आसन पर बैठाया और मेना ने अपनी सखियों और पुरोहित के साथ नीराजन का महान अनुष्ठान संपन्न किया। मधुपक्तीन आदि सब कर्म वही संपन्न किए गए। ब्रह्मा जी के आग्रह पर भगवान ने इस अवसर के लिए उपयुक्त भव्य एवं शुभ अनुष्ठान से संबंधित विभिन्न प्रारंभिक अनुष्ठान संपन्न किए। मंडप के अंदर एक वेदी पर दुबली पतली देह वाली पार्वती बैठी थी। वे सभी आभूषणों से सुसज्जित थी। हर को विष्णु और ब्रह्मा ने सीधे वहां लाया था। वाचस्पति से शुरू होने वाले लोगों ने लग्न, शुभ घड़ी देखना शुरू किया। ऋषि गर्भ घटिकाले अर्थात वह कमरा जहां सही समय जानने के लिए घटिका पात्र नामक जल उपकरण रखा जाता है, में बैठे थे। जब निर्धारित समय पूरा हुआ तो प्रणव उच्चारण हुआ। गर्भ ने ओम पुण्य आदि का उच्चारण करते हुए दुल्हन से श्रद्धापूर्वक हाथ मिलाने को कहा। तत्पश्चात पार्वती ने मुट्ठी भर अक्षत चावल लेकर शिव पर बरसाए। उन्होंने दही, अक्षत, कुश आदि से रुद्र की पूजा की। सुंदर मुख वाली पार्वती शंभू को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई, जिनके लिए महान देवी ने अन्य लोगों के लिए भी कठिन महान तप किया था। ब्रह्मांड के सभी जीवों के जीवनदाता भगवान उस तपस्या के कारण ही प्राप्त हुए थे। तत्पश्चात नारद जी तथा गर्ग और सनक आदि अन्य ऋषियों ने उन वृहद ध्वजधारी भगवान से कहा, हे त्रिनेत्रधारी, तुम दोनों परस्पर पार्वती की पूजा करो। तत्पश्चात उन दुबली पतली काया वाली देवी की पूजा अर्घ्य, अक्षत आदि से की गई। एक दूसरे से पूजित होकर ब्रह्मांड रूपी पार्वती और परमेश्वर अत्यंत प्रकाशित हो उठे। वे तीनों लोकों के तेज से आच्छादित थे। वे एक दूसरे को प्रेम पूर्वक देख रहे थे।
तब दिव्य दंपति, महान देवी और देवता को विशेष रूप से लक्ष्मी और सावित्री तथा अरुंधति द्वारा नीराजन संस्कार के माध्यम से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार अनसुया ने महान यशस्वी शंभु और पार्वती को प्रेम पूर्वक देखा और अपनी आंखों में प्रसन्नता और प्रेम प्रदर्शित करते हुए नीराजन संस्कार किया। इसी प्रकार सभी ब्राह्मण स्त्रियों ने बार बार नीराजन संस्कार किया। वे सभी सती स्त्री और शंभु को देखकर हर्षपूर्वक हंसने लगी। लोमशा ने कहा, इस बीच गुरु गर्ग के आग्रह पर हिमालय ने मेना के साथ मिलकर कुंवारी कन्या का तर्पण करने का अनुष्ठान शुरू किया। परम सौभाग्यशाली हिमाद्री की अर्धांगिनी मेना ने समस्त आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वर्ण कलश उठाया। तब वरदानदाता विश्वनाथ को हिमाद्री ने बताया, ब्रह्मा, विष्णु तथा महान गुरु गर्ग से उचित परामर्श के पश्चात, हे ब्राह्मणों, मैं आज त्रिशूलधारी देवराज को कन्यादान का अनुष्ठान कर रहा हूँ। इस अवसर के लिए उपयुक्त विधिवत मंत्रों का पाठ किया जाए। ऐसा ही होना चाहिए। इस बात से सहमत होकर उचित समय जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रियतम, अपना गोत्र और वंश कहो। हे महाभाग्यवान, कहो। ये शब्द सुनकर उस सुहावने मुख वाले ने अपना मुख फेर लिया, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वह दयनीय स्थिति को प्राप्त हुआ। जब भगवान महेश के पास कोई उत्तर न था और वे दयनीय मुख वाले थे, तब श्रेष्ठ सुरों, ऋषियों, गंधर्वों, यक्षों, तपस्वियों और सिद्धों के समूहों ने उन्हें ऐसी अवस्था में देखा। तब नारद ने एक विचित्र बात कही। ब्रह्मा के पुत्र नारद ने अपनी वीणा निकाली। तब बुद्धिमान पर्वत ने कहा, हे पवित्र प्रभु, आप अपनी वीणा मत बजाइए। पर्वत द्वारा इस प्रकार अनुरोध किए जाने पर नारद ने ये शब्द कहे, भव से आपने सीधे ही अपना गोत्र बताने के लिए कहा था। हे पर्वत, उसका गोत्र और परिवार केवल नाद शुद्ध ध्वनि है। शंभु उसमें अच्छी तरह से स्थापित हैं, इसलिए शंभु नाद के समान है। इसलिए हे शत्रुओं को भस्म करने वाले, ये वीणा अब मेरे द्वारा बजाई जाती है। हे पर्वत, ब्रह्मा से लेकर देवता तक अपने गोत्र और कुल को नहीं जानते, फिर अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। तुम भ्रमित हो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। सभी सांसारिक वस्तुएं महेश के लिए बाह्य हैं। हे पर्वत, जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, वह मृत हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह विरूपाक्ष, असमान आंखों वाला, रूप और लक्षणों से रहित है, इसलिए इसे अकुलीन, बिना परिवार वाला कहा जाता है। हे श्रेष्ठ पर्वत, आपका दामाद निसंदेह गोत्रहीन है। आप तो अत्यंत विद्वान हैं, अतः इस विषय में कोई आलोचना या टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हे प्रभु, सभी लोग भगवान हर को नहीं जानते, मैं इस विषय में अधिक क्यों बोलूं। हे महाप्रभु, ये ऋषिगण भी भ्रमित हैं, क्योंकि वे भगवान हर को नहीं जानते। ब्रह्मा उसे तथा उसके सिर को, अर्थात परमेष्ठिन महान प्रभु के सिर को नहीं जानते। विष्णु पाताल लोक में चले गए और भगवान का पैर दिखाई नहीं दिया। उस अथाह लिंग से तीनों लोकों की संपूर्ण परिधि व्याप्त हो गई है। इसे समझो, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। हे हिमालय, वह लिंग निश्चय ही आपकी इस पुत्री द्वारा प्रसन्न किया गया है। हे महान पर्वत, ऐसा क्यों है कि आप ठीक से नहीं जानते। ये ब्रह्मांड इन दोनों से बना है, इन दोनों से ही इसका पालन होता है। महामना नारद जी के ये वचन सुनकर वे सब लोग, जिनमें हिमाद्री प्रमुख थे और इंद्र उनके अधिपति थे, मन में आश्चर्यचकित हो गए और बोले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ईश्वर का महात्म्य जानकर वे सभी चतुर ऋषिगण आश्चर्यचकित हो गए और एक दूसरे से बोले। ऋषियों ने कहा, उनकी आज्ञा से ही इस विशाल जगत की उत्पत्ति हुई। यह महानतम से भी महान है, आत्मचेतना का स्वरूप है। स्वतंत्र परमेश्वर की कल्पना में सब कुछ आ जाता है। इस महापुरुष के पास तीनों लोकों का अपना स्वरूप है। अध्याय 26 शिव और पार्वती का विवाह उत्सव, शुभ उत्सव। लोमशा ने कहा, तब मेरु आदि श्रेष्ठ पर्वत घबरा गए और उन्होंने एक साथ महान पर्वत हिमवान को संबोधित किया। पर्वतों ने कहा, हे पर्वत, आज कन्या का विवाह कर दो। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तेजस्वी शंभु तुम्हें एक दामाद के रूप में प्राप्त हुए हैं। तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, अतः उसे ईश्वर भगवान शिव को दे दो। अपने मित्रों की बातें सुनकर तथा भगवान ब्रह्मा के आग्रह पर हिमालय ने यह उत्तम संकल्प किया। उन्होंने यह मंत्र प्रस्तुत किया कि, हे परमेश्वर, मैं ये कन्या आपको पत्नी रूप में देता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। इन महान रुद्र को, देवों के स्वामी शंभु को तथा महेश को महान पर्वतों के स्वामी ने अपनी पुत्री दी थी। कमल नेत्र दंपति को वेदी से बाहर लाया गया।
महापुरुष कश्यप ने पार्वती और परमेश्वर को वेदी के बाहर बैठाया। फिर हवन पवित्र अग्नि में आहुति देने के लिए पवित्र अग्नि का आह्वान किया गया। हे ब्राह्मणों, जब अग्नि में आहुति देने का अनुष्ठान चल रहा था, तब शिवजी के पास ब्रह्मा जी के आसन पर बैठे हुए थे। जो ऋषिगण अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ थे, जो विभिन्न दर्शनों के ज्ञाता थे, वे आपस में वार्तालाप कर रहे थे। उनमें से कुछ वेद चर्चा में लगे हुए थे। उन्होंने वेदों में जो स्वीकार किया गया है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया। ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, अन्यथा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा आंशिक रूप से करना चाहिए और आंशिक रूप से नहीं करना चाहिए। जब वे ऐसा कह रहे थे, तब उनके स्वरों का मिश्रण शिवजी के पास शिव की उपस्थिति में सुनाई दे रहा था। वे अपने अपने मत पर अड़े हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वे सभी वास्तविकता के ज्ञान से रहित थे। उनकी बुद्धि और ज्ञान केवल वेदों तक ही सीमित थी। एक दूसरे को परास्त करने की इच्छा रखने वाले उन वैदिक विद्वानों के वचनों को सुनकर नारद जी हंसे और शिवजी के सामने ये वचन बोले, आप सभी वैदिक चर्चा में आनंद लेने वाले महान विवादी हैं, लेकिन हे ब्राह्मणों, अपने हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए शांत रहो। वे आत्मा हैं, परमात्मा हैं, महानतम से भी महान। उन भगवान को नमस्कार है जो सभी की आत्मा है, जिनके द्वारा ये ब्रह्मांड निर्मित है, जिनके द्वारा सब कुछ संचालित होता है और जिनमें संपूर्ण ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। हे ब्राह्मणों, वे भगवान इस समय पर्वतों के स्वामी के धाम में उपस्थित हैं। उनके मुख से ही आप सभी चतुर लोग उत्पन्न हुए हैं। नारद जी ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऐसा कहा। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उपदेश के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ। जब यज्ञ चल रहा था, तो लोकों के पितामह ब्रह्मा ने देवी के चरण तथा सुंदर चंद्रमा जैसे नख देखे। उन्हें देखते ही कमलवत भगवान तुरंत उत्तेजित हो गए। प्रेम देवता के वशीभूत होकर उनका वीर्य भूमि पर गिर पड़ा। वीर्य के गिरते ही पितामह ब्रह्मा जी लज्जित हो गए। उस छिपाने योग्य और जीतने में कठिन वस्तु को उन्होंने अपने पैरों से दबा दिया। वहां से हजारों वालखिल्य ऋषि उत्पन्न हुए और वे सब हे पिता, हे पिता पुकारते हुए उनके पास आए। तब नारद जी ने उन वालखिलियों से बहुत क्रोधित होकर कहा, हे बाटो, तुम सब गंधमादन पर्वत पर चले जाओ। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम यहाँ नहीं चाहिए। नारद जी के ऐसा कहने पर समस्त वाल्यगण शीघ्रतापूर्वक उस पर्वत पर पहुंचे। तब नारद ने शुभ वचनों द्वारा ब्रह्मा को सांत्वना दी। तब तक महापुरुष महेश द्वारा अग्नि में आहुति हवन का अनुष्ठान संपन्न हो चुका था और ब्राह्मण शांतिपाठ में लग गए। एक दिशाएं अर्थात सारा जगत महान ब्रह्मघोष वेदों के उच्चारण की तीव्र ध्वनि से व्याप्त हो गया। तत्पश्चात देव पत्नियों द्वारा भगवान का नीराजन संस्कार किया गया। इसी प्रकार ऋषियों की पत्नियों द्वारा भी उनकी पूजा और आराधना की गई। पर्वतराज भगवान की शुभ और मनोहर युवतियों ने भी नीराजन का अनुष्ठान किया। वे सुंदर संगीत में पारंगत थीं और उन्होंने गीतों से सबको प्रसन्न किया। इसी प्रकार महर्षियों ने भी स्तुति के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। महान पर्वत हिमालय ने उन्हें बहुत मूल्यवान रत्न और जवाहरात दिए। वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने दूसरों को प्रसन्न करने की इच्छा की। उस समय भगवान अपनी पत्नी तथा सुरों और सिद्धों के समूह के साथ वेदी पर विराजमान थे। वे ब्रह्मांड के एकमात्र अर्थात सबसे अधिक सुंदर भगवान अपने समस्त गणों और पार्षदों के साथ थे। वे मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। इतने में ही ब्रह्मा और विष्णु के नेतृत्व में ऋषि, गंधर्व, यक्ष तथा अन्य अनेक प्राणी वहां आ गए। महान तेज से युक्त दयालु पर्वतराज ने उन सबका आदर और पूजन किया तथा उन्हें उत्तम रत्न, आभूषण, वस्त्र, पान और सुगंधित जल दिया। तब सभी प्रमुख सुरों ने शिवजी का विधिपूर्वक सम्मान किया और भोजन ग्रहण किया। वे सभी एकत्रित होकर आनंदित हुए। वे पंक्तिबद्ध होकर लिंगिन और श्रृंगिन गणों के प्रकार के साथ भोजन करने लगे। कुछ गण अलग अलग बैठे थे। नारद और अन्य ने विभिन्न प्रकार की विनोदपूर्ण टिप्पणियों से भगवान को प्रसन्न किया। अनेक महिला परिचारिकाओं के साथ चंडी समूह ने भोजन किया। उन सभी के पास अपने अपने बर्तन थे। वेताल और क्षेत्रपाल अपना भोजन बराबर बराबर बांटते थे। इसी तरह शाकिनी, डाकिनी, यक्षिनी, माताएं और अन्य भी 64 योगिनियां और योगिनियां भी थीं। अन्य भी थे 10 करोड़ गण और महान आत्माओं का एक समूह। इसी प्रकार सभी ऋषिगण तथा विद्वान देवगण आदि अन्य योगियों का भी मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया है। योगिनियों का भी उल्लेख किया गया है। मैं तुम्हें उनके भोजन के बारे में बताता हूँ। उनमें से कुछ ने गेंडे का शुद्ध कच्चा मांस लाया और उसे हड्डी के साथ खाया।
कुछ भूखे थे, उन्होंने उसकी अंतड़ियां खा ली। कुछ ने भैंसों के बड़े बड़े सिर लाए, कुछ ने नृत्य किया, अन्य प्रमथ रोने और चीखने लगे। उनमें से कुछ रुद्र रूप में चुप रहे, अन्य एक दूसरे को घूरते रहे। योगिनियों के घेरे के बीच में खड़े भैरव नाचने लगे, अन्य भूत और बेताल चिल्ला उठे, मत करो, मत करो। इस प्रकार उनका उत्सव देखकर मधु का वध करने वाले भगवान शंकर ने हंसते हुए लोगों के कल्याणकर्ता शंकर से ये वचन कहे, अब इन गणों को, इन मत वाले लोगों को रोको। इस अवसर पर जो करना चाहिए वह बुद्धि से करना चाहिए, हे महादेव, इसलिए उन्हें रोको। ये सुनकर भगवान रुद्र ने वीरभद्र से कहा। रुद्र ने कहा, पागलों और असावधानों को रोको, विशेषकर नशे में धुत लोगों को। वीरभद्र को महान देव परमेष्ठिन शंभु ने ऐसा कहा था। बुद्धिमान वीरभद्र के आदेश देने और उनके रोकने पर लापरवाह प्रमथ चुप हो गए। योगिनियों, भूतों, प्रमथों, गुह्यकों, शाकिनी, यातुधानों, कुष्मांडों, कोपिकर्पटों आदि भूतों, वेतालों, क्षेत्रपालों और भैरवों के बीच में ये सभी मदमस्त प्रमथ और अन्य लोग शांत हो गए। इस प्रकार विवाह समारोह बहुत भव्य था। इसे हिमाद्री ने बड़ी शुभता और भव्यता के साथ संपन्न किया। 4 दिन बीत गए। पूर्ण मन से, बड़ी सच्चाई के साथ हिमाद्री ने त्रिशूलधारी देवराज की पूजा की। महादेव की पूजा और आराधना वस्त्र, रत्न और आभूषणों के साथ साथ बड़े और छोटे रत्नों से करने के बाद वह विष्णु की पूजा में लग गया। हिमवान ने शानदार वस्त्र और आभूषणों से लक्ष्मी के साथ विष्णु की पूजा और सम्मान किया। इसी तरह उसने ब्रह्मा का भी सम्मान किया। उसने भगवान इंद्र का सम्मान किया, उनके गुरु बृहस्पति और इंद्राणी के साथ। उसने अलग अलग दिशाओं के रक्षकों का सम्मान किया। भूतों, प्रमथों और गुह्यकों के साथ चंडी का भी वस्त्राभूषणों और नाना प्रकार के रत्नों से सम्मान किया गया। वहां आए हुए अन्य सभी लोगों का भी पूजन और सम्मान किया गया। इस प्रकार समस्त देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, सिद्धर, चारण, मनुष्य तथा देवकन्याओं के समूह का विधिवत सम्मान किया गया। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।